भारतीय न्यायपालिका में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने 3 नए कानूनों को मंजूरी दे दी है और उसके स्थान पर जो पुराने कानून थे, जो भारतीय दंड संहिता थी 1860, जिसको आईपीसी हम लोग कहते थे, वह आईपीसी अब 1 जुलाई से वो नहीं मानी जाएगी और उसके स्थान पर जो नया कानून लागू होगा उसे कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी जो आईपीसी की धाराएं थी वह 1 जुलाई से नहीं लागू होंगी। अब 1 जुलाई से जो नई धाराएं हैं, नई न्याय संहिता 2023 जो बनी है भारतीय न्याय संहिता, उसके प्राविधान और उसकी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है वह भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं और क्या आमूल-चूल परिवर्तन भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं। तो जो पहले जो हमारे देश में जो कानून अब तक चल रहा है वह है इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। यह 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह कानून है, जिसके आधार पर आज भी हमारे देश में आपराधिक मुकदमों में लोगों के ऊपर धाराएं लगाई जाती रही हैं। लेकिन साथियों, अब जो 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है हमारे देश में, उसमें जो धाराएं थी पहले वाले कानून में, उसमें 511 धाराएं थी। मतलब आईपीसी में जो धाराएं थी वह 511 धाराएं थी, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता जो लागू हो रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ 358 धाराएं हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और है कि जो राजद्रोह की धारा थी, जो राजद्रोह की धारा पहले थी पहले के कानून में, उसे हटा दिया गया है इसमें। लेकिन भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के खिलाफ अलगाववाद या विद्रोह फैलाने की कोशिश के लिए राजद्रोह के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इसमें जो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग आदि के मामले में जो है जो कड़े प्राविधान किए गए हैं और इसके लिए जो है कड़ी सजा का प्राविधान इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि जो धारा 302 कहा जाता था कि ये तो 302 का मुलजिम हो गया, और 420 कहा जाता था, उसके लिए जो धारा बनी है वह धारा है हत्या के लिए। पहले 302 कहा जाता था, लेकिन अब जो है हत्या के लिए जो धारा इस नए कानून में दी गई है उसका जो है कुछ दूसरा हो गया है और वह धारा हो गई है 103। यानी अब हत्या का मतलब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103 हो जाएगा। इसी प्रकार जो धोखाधड़ी का मामला है, धोखाधड़ी के मामले में सामान्य तौर पर कहा जाता था कि 420 लग जाएगा, 420 का मुलजिम है। तो अब जो धारा 420 थी वह धारा 420 अब हो गई है धारा 316। यानी 1 जुलाई 2024 से धारा 420 की जगह धारा 316 उसको कहा जाएगा, और धारा 302 की जगह धारा 103 जो हत्या के मामले में लगेगी धारा, वह धारा 103 होगी। और साथियों, इसी प्रकार जो है एक नया कानून और लागू होगा, इसमें भारतीय एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 का हम लोग के यहाँ चल रहा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार साक्ष्य की कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा 1 जुलाई 2024 से, और इसमें कुल 170 धाराएं हैं, जबकि पहले जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसमें 167 धाराएं थी। यानी पहले वाले एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, और जो वर्तमान समय में 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय एविडेंस एक्ट लागू होगा उसमें जो धाराएं होंगी वह धाराएं 170 होंगी। और अब जैसे अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्डिंग इत्यादि जो है इसको कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं और इसको स्वीकृत किया जा सकेगा। और ये आमूल चूल परिवर्तन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी किया गया है।
तीसरा जो बदलाव हो रहा है 1 जुलाई 2024 से हुआ है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता जो पुरानी वाली दंड प्रक्रिया संहिता थी, उस दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता थी, उस दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्थान लेगी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पहले की धाराएं थी, जो 448 धाराएं थी, उसके मुकाबले जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो लागू होगी, इसमें कुल 531 धाराएं हैं। और इसमें अपराध की विवेचना से लेकर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने का पूरा प्रयास किया गया है। और इसमें मामलों की तय सीमा में जांच और सुनवाई का प्रावधान किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि जांच और सुनवाई यानी जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर फैसला देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं सरकार द्वारा। कुल मिलाकर साथियों, इन कानूनों के आने से न्याय प्रक्रिया में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और जो मुकदमे लंबे समय तक चला करते थे, उसके भी त्वरित निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी?